एक्चुअली और we have been ये doing. कम्युनिटी ऐसा है कि आप एक दूसरे को प्रमोट करोगे तो ही मतलब इंटरेक्शन इज वेरी नेसेसरी इस प्लेटफॉर्म पे, कि आप Definitely. अप्रिशिएट करो कि सामने वाला इंसान क्या काम कर रहा है, एंड वो इंसान भी आपको अप्रिशिएट करे. आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन दैट व्हाटएवर यू डू विथ ग्रेट ऑनेस्टी. मतलब उसके पीछे आप अपना पूरा हार्ड वर्क करो. बिकॉज प्रशांत, Hi Nidhi, how are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? I am great Nidhi, I am great. तो पता है अभी ना मैं जब जैसे ही लाइव आया, मैं जितने भी लोग लाइव थे मैं सबको बता रहा था कि there is someone coming live with me. Nidhi, she is the person and she'll be coming from hooks.needles, that's her handle. एंड आज ना मैंने मतलब कि मैं जब भी किसी के साथ लाइव जाता हूँ तो उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रोफाइल में जाकर चेक करता हूँ उस इंसान के बारे में. तो आपका एक आज का एक लेटेस्ट पोस्ट था और उसमें एक बहुत प्यारा सा कैप्शन था, एंड दैट वाज लाइक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल टोकन ऑफ लव इज इनफ समथिंग. वो क्या एग्जैक्टली वो टोकन क्या था, आप एक बार बता सकती हैं? वो एक्चुअली स्मॉल टोकन ऑफ लव. सो व्हाटएवर ऑर्डर्स वी गेट, हम लोग उसके साथ एक छोटा सा पर्सनलाइज्ड गिफ्ट देते हैं. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, उन लोग ने जो ऑर्डर किया है उसके अलावा हम लोग एक छोटा सा गिफ्ट काइंड ऑफ जस्ट अ स्मॉल जेस्चर. Right, a small token of love sometimes is enough. Perfect. So, anyways, let me introduce you. So, the person there, from hooks.needles, she is Nidhi Singh. And about Nidhi, if I tell you, she is a designer. At the same time, she has picked up wonderful hobbies and, her interests and passion that, she develops her own DIY products and she does a great job. So Nidhi, इससे पहले कि मैं और ज्यादा आपके बारे में बोलूं, मैं चाहता हूँ why not you please elaborate more about yourself, like everything that you want to talk about yourself. And please do not be humble here. ऐसा नहीं है कि आप अपने बारे में कुछ छुपाना मत यार, जितना बोलना है बोलो. Okay. So hooks and needles जब मैं कॉलेज में थी तब मेरी दीदी ने स्टार्ट किया था. उसने क्रोशे, इट वाज लाइक 2013-14, तब दीदी ने हुक्स एंड नीडल्स स्टार्ट किया था विथ ऑल द क्रोशे प्रोडक्ट्स. मतलब सारा क्रोशे का प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट इट वाज देयर. एंड आई यूज्ड टू सपोर्ट हर समहाउ, लाइक इन हियर एंड देयर, बट नॉट मेजरली. But when this lockdown happened and I got plenty of time to work on that, I am just growing my sister's business basically. She is doing, and she is set up in Pune, and she is much appreciated on all the Facebook, and one group is there, Pula, for Pune ladies. correct. उस पे काफी अप्रिशिएशन होता है ऑन हर प्रोडक्ट्स. ग्रेट यार निधि, मतलब इट्स वंडरफुल. देखो मतलब कि पता है ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है या उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो फैमिली मेंबर को सपोर्ट करे या उनकी फैमिली उनको ऐसे चीजों में सपोर्ट करती है. तो मुझे कभी कभी फील होता है कि मैंने थोड़े दिन पहले क्यों नहीं सपोर्ट किया. मुझे लगता है कि मैं थोड़ा पहले से सपोर्ट की रहती, क्योंकि इंस्टाग्राम में ये सब प्रोडक्ट्स इंडिया में पहले कम आए थे और मुझे इस चीज का शौक था, मैं देखती थी, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया. मे बी आउट ऑफ लेजीनेस और आउट ऑफ ऑफिस वर्क. तो अभी मुझे मौका मिला परस्यू करने का. तो बेटर लेट देन नेवर. मतलब कहते हैं ना, मतलब कि जब जागो तभी सवेरा. तो वही चीज है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक अच्छी बात है कि आपने बहुत जल्दी ये चीज रियलाइज कर लिया एंड यू somehow thought that you will start pursuing this thing. तो ये तो थी, चलो आप जो अभी फिलहाल लॉकडाउन में आपने स्टार्ट किया या फिर आपने जो रियलाइज किया. तो निधि, जैसा कि मैं बता रहा था अपने सभी लोगों को, जितने भी लोग हमारे यहाँ सभी जुड़े हुए हैं, कुछ मेरे और कुछ आपके जो फॉलोअर्स हैं, तो थोड़ा बचपन से स्टार्ट करें क्या, लाइक बचपन की बातें. तो मैं थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगा और कैसे उस बचपन के जो थॉट्स थे उसको आपने अपने करियर में कन्वर्ट किया एंड देन यू गॉट इनटू ऑल दिस इंटरेस्ट एंड हॉबीज, यू स्टार्टेड सपोर्टिंग योर फैमिली. लिटिल बिट अबाउट इट, मजा आ जाएगा फिर. मेरे पापा इंजीनियर हैं, तो मेरे घर में मतलब ऐसे सबको बहुत
प्रेशर है कि सबको ही ऐसे पढ़ाई में बहुत, एंड आई वाज गुड एट स्टडीज, आई वाज नॉट एट लाइक बैड एट स्टडीज। that's evident, वो तो दिखता है। वो आपके बड़े बड़े चश्मे को जब मैं पहली बार देखा था ना, जब लगा यार चश्मे वाले लोग से, मैं आज तो खैर मुझे भी लग गया, लेकिन मैं तो थोड़ा दूर भागता था कि यार ये बहुत पढ़ाकू टाइप के लोग होंगे स्कूल से ही, तो आपको देखकर लगता है, नो डाउट। अभी किसी का कमेंट आया, 50% Niftyans never think of joining NIFT, right? Joining NIFT, true that। तो लेकिन मैंने जब निफ्ट ज्वाइन किया था ना, तो मैंने बहुत ही मतलब ऐसे अपने मर्जी से किया था। मैंने पेरेंट्स को बहुत कन्विंस किया, मतलब मेरे पेरेंट्स लोग काफी सपोर्टिव थे कि तुमको क्या करना है, एंड देन एवरीबडी वाज सिटिंग देयर एंड आस्किंग मी, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट, सो दे वर आस्किंग मी कि तुमको क्या करना है लाइफ में, एंड आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी। मतलब मेरे फैमिली इतनी सपोर्टिव थी कि सब कोई मेरे से पूछे थे ऐसा। बहुत किसी पे प्रेशर रहता है एंड बहुत कोई चूज नहीं कर पाता है। तो मैंने जब निफ्ट ज्वाइन किया था तो मैंने अपना पूरा मन लगा के किया था, मतलब बच्चे बहुत फन करते थे। मैंने फिर हुक्स एंड नीडल्स का लोगोस बनाया था, एंड फिर मैंने फिर धीरे धीरे करके कभी कभी कुछ पोस्ट, लेकिन मैंने बहुत जितना मुझे सपोर्ट करना चाहिए था उतना मैंने सपोर्ट नहीं किया हुक्स एंड नीडल्स को जितना मैं कर सकती थी। लेकिन now I am doing it, so whatever platform I can take this to, I want to do it. That's wonderful निधि। देखिए जैसे कि सबसे पहली बात जब आपने बताया ना कि आप निफ्ट हैदराबाद से हैं, तो ये जो आपने बोला कि निफ्ट हैदराबाद में भी आपने वो फन नहीं किया, जो भी है मुझे याद है, हम ना मतलब मैं बैंगलोर की तरफ से हमेशा कन्वर्ज में जाता था। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर कोई निफ्टियन नहीं है इनमें से जो हमें सुन रहे हैं अभी, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि निफ्ट में क्या होता है ना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनेट कंपटीशन, तो हम लोग उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसमें से एक तरफ आता था निफ्ट हैदराबाद, जो कि सदियों का चैंपियन रह चुका है। मतलब निफ्ट हैदराबाद पे हम एक जोक क्रैक करते थे कि यार इनके प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है क्या काउंसलिंग के टाइम पे कि अगर तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कोटा है, अगर तुम्हारे पास कल्चरल कोटा है, तभी तुमको एडमिशन मिलेगा। मतलब ये एक्चुअली जोक था। बहुत ही छोटा सर्कल होता है हमारा, बहुत छोटा सर्कल होता है, राइट। लेकिन you know it's like it's an enclosed circle and a safe circle and people are always there for each other. That's the best part of the circle, is the community which is always it's always praiseworthy. जैसे कि अभी मैं सबको फिर से बता दूं कि निधि सिंह जो हैं ये लाइफस्टाइल में डिजाइनर हैं और Hooks.Needles इनकी बहन का एक खुद का एक बिजनेस सेटअप है जिसको ये अभी फिलहाल सपोर्ट कर रही हैं। And she is, when it comes to DIY, she is a brilliant person for that matter, I would say. मतलब इनका पेज को आपको जाकर देखना चाहिए। नहीं सच में, मतलब कि मैं एग्जांपल साइट करने वाला हूँ अभी। हमारे ऑफिस में वो क्या होता है, सीक्रेट सेंटा, राइट? हाँ, सीक्रेट सेंटा, राइट। हाँ, तो ये सीक्रेट सेंटा के टाइम पे मतलब कि आपने किसी को अगर गिफ्ट किया या फिर अगर किसी ने आपसे अपना गिफ्ट बनवाया है, तो सबको पता होता है कि हाँ ये निधि का काम है। मतलब कि वो DIY ना दिखता है आपके काम में, वो खूबसूरती झलकती है, तो वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। एंड द रीसेंट पोस्ट दैट Hooks.Needles हैज अपडेटेड, लाइक यार दैट लुक्स इट शोज दैट वो कोई ऐसे छोटा सा बिजनेस सेटअप नहीं हो, बहुत बड़ी कंपनी है। आई एम श्योर एंड डेफिनेटली इट विल ग्रो। सो ऑल द बेस्ट अबाउट इट, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो निधि, नेक्स्ट व्हाट आई एम थिंकिंग इज ये तो हो गया। अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताइए, हाउ यू स्टार्टेड दिस, मतलब व्हाट इज दिस लहजा ऑल अबाउट, लाइक हाउ यू केम अबाउट, मतलब यू आई नो कि आप शायरी और मतलब किसी के बारे में भी ऐसे स्पॉन्टेनियसली यू डू लाइक कुछ भी लिख देते हो, एंड आई हैव वीडियोज, आई हैव रिकॉर्डेड यू, so how you come to this idea, मतलब ऐसे कि बचपन में मतलब कैसे आपका मतलब चाइल्डहुड हाउ इज कनेक्टेड? यार मेरे साथ क्या है ना कि मैं साहिबगंज एक छोटा सा शहर है झारखंड में, मतलब कि तब तो पहले बिहार हुआ करता था, तो आई एम फ्रॉम दैट प्लेस। तो वहाँ पे एक स्कूल है सेंट जेवियर्स जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ। एंड सेंट जेवियर्स साहिबगंज जो है वो उस पूरे क्षेत्र का मतलब कि समझ लीजिए झारखंड के टॉप 10 स्कूल्स में आता है, लाइक डेफिनेटली जमशेदपुर, बोकारो और उसमें से एक साहिबगंज है। तो मेरे स्कूलिंग वाज वन ऑफ द रीजन कि स्कूल में क्लास 6-7 तक तो आई वाज टू बी वन ऑफ दोस डम गाइज, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर से इच्छा होती थी कि हाँ मैं भी इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करूँ। ऐसे स्टेज इवेंट्स होता था, तो कभी एक बार एक ऐसे ही मौका मिला मुझे एलोक्यूशन में, ओपन माइक में, तो मैंने वहां पे 2 मिनट के लिए कुछ परफॉर्म किया एंड उसके बाद वो मेरा डर खत्म हो गया। तो अंदर से तो चीजें भरी पड़ी थी,
कि हाँ मुझे निकालना है, लिखना है, बोलना है। लेकिन वो एक बार का वो डर था, वो जैसे ही एक बार स्कूल में खत्म हुआ, वो भी मतलब कि अचंभा सा ही एक ऐसा इवेंट था कि किसी दोस्त ने मजाक में हाथ उठा दिया और फिर मैं एक से स्टेज पे चला गया, मतलब कि अपना मजाक ना बनवाने के लिए, कि किसी ने आपका हाथ उठा दिया और आप नीचे कर लो तो बाकी लोग और आपका मजाक बनाएंगे कि डर गया, डर तो क्या ये है। तो एक वो ब्रेक था मेरे लिए लाइफ में, जो मैं स्टेज पे गया एंड देन आई स्टार्टेड एंड आई नेवर I didn't fall apart after that. I didn't fall out from that event, and I never thought of looking back. फिर हमेशा से आगे बढ़ा एंड मैं उसके बाद मेरे अंदर ना एक साहित्य के प्रति झुकाव थी, मतलब कि I started loving literature, be it हिंदी, be it English। तो कुछ भी होता था तो मतलब कि मैं बहुत शौक से पढ़ता था। जैसे स्कूल में, हर एक स्कूल में होता है ना आपका, एक पोएट्री होता है, एक प्रोज होता है, कहानियां होती हैं। हाँ एग्जैक्टली, और एक नॉवेल होता है। तो हम आईसीएसई स्कूल वाले थे तो हमारे पास जूलियस सीजर था, वो बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएट्रीज थे। फिर हिंदी में एक था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये सब जो थी तो बहुत मतलब वो मन को छू जाती थी उस जमाने में कि यार क्या लिखते हैं लेखक लोग ऐसे। तो एक वो झुकाव रहा, फिर थिएटर्स वगैरह करने लगे और धीरे धीरे फिर जब कॉलेज में आए, कॉलेज में अब जैसे आपने बताया ना कि आप निफ्ट में आने के पहले आपने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था, तो आई थिंक 90% ऑफ द निफ्ट आई डिफर हियर फ्रॉम अरुमित, जिसने कमेंट किया था कि यार 50% या 90% लोगों का कहानी है कि निफ्ट में कोई आना नहीं चाहता है पहले, मतलब लोगों को पता नहीं होता है। नॉट कि लोग आना नहीं चाहते, लोगों को पता नहीं है। आज भी लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और कहीं से पता चलता है, फिर देन दे गेट इनटू निफ्ट एंड दे हैप्पीली सेटल हियर। तो वही मेरे साथ हुआ। जब निफ्ट में आया तो यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज मुझे भी मिले ऐसे चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड देन फिर वो आदत बन गई लिखने का, बोलने का। हम लोग यहाँ कॉलेज में बहुत सारा मतलब हिंदी दिवस में मतलब कि हिंदी दिवस में पार्टिसिपेट करते थे, स्पेक्ट्रम में पार्टिसिपेट करते थे, कन्वर्ज में पार्टिसिपेट करते थे। और फिर साला एक से नौकरी लग गया, सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज, तो एक से फिर नौकरी लग गया, जॉब लगा। अब जॉब लगने के बाद वो खालीपन खाने लगा लाइफ में। मतलब एक नहीं होता है कि आपके अंदर इतना सब कुछ भरा हुआ है और फिर दिखता है एक से खत्म हो रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, हमें कुछ स्टार्ट करना चाहिए, अलग अलग जगह पे लोगों का इंटरव्यू लेना। मैंने आपका YouTube पे वीडियोस भी देखा है। When you go to the bar and you question some random things. Right. हाँ वो था, right exactly। तो उस टाइम पे मेरे साथ मैं था, मेरा एक फ्रेंड सौरभ है एंड रिमझिम है, जिनके साथ मैं कल लाइव आया था। तो हम तीनों ने मिलकर वो स्टार्ट किया था, और भी काफी लोग थे। तो हम लोग वही करते थे कि उस टाइम पे नॉर्मल सोशल इश्यूज पे डिस्कस करते थे। उनके साथ में मिलकर बहुत सारे शोज वगैरह में जाता था, प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने साथ में किए। फिर अभी लॉकडाउन के दौरान फिर से मैंने वापस से कुछ अच्छी कविताएं लिखी। तो मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप जो कविताएं लिखते हो, आपका एक ऑलरेडी पेज है जिसका नाम पहले एक लेखक था। तो लोगों ने बोला कि क्यों नहीं इसको एक बेहतरीन नाम देकर और इस पेज को आगे लेकर जाने का सोच रहे हो आप। तो फिर मैंने सोचा कि लहजा नाम रखते हैं। और जो लहजा शब्द होता है, लहजा का मतलब होता है किसी इंसान के बात करने का तरीका। तो अरुमित हमारे साथ लाइव है, इन्होंने बहुत अच्छा उस दिन एक बात कहा था लहजा में, कि जो लहजा होता है इंसान का वो पहचान बन जाता है। लाइक हम कहते हैं कि अरे ये निधि के बात करने का लहजा है, मतलब कि जब लोग तो निधि का पहचान बन जाता है। ये प्रशांत के बात करने का एक तरीका है। तो लहजा इज नथिंग बट इंसान के बात करने का तरीका या अपने आप को प्रेजेंट करना। तो ये एक नाम हमने सोचा लहजा, और फिर लहजा के नाम से फिर हम आगे बढ़े। और पहले तो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत सारी अपनी छोटी छोटी कविताएं, 4 लाइन 5 लाइन शायरियां लिखता था। फिर मैंने अपने सारे बड़े बड़े जो भी कविताएं मैंने लिखी थी वो पोस्ट किया। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। फिर मैंने नोटिस किया कि बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं और लाइव आने के लिए और अपने अलग अलग इवेंट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। और क्या होता है ना कि मेरे पास आज फॉलोअर्स कम है, आपके पास फॉलोअर्स कम है, 500 200 400 जो भी है, लेकिन ये 500-200 मायने नहीं रखते हैं। फॉलोअर्स इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज दैट हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं और धीरे धीरे ऑर्गेनिकली ये लोगों तक जा रहा है। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। एंड एग्जैक्टली। और ये अच्छी बात है कि जैसे अभी भी भले हमारे लाइव सेशन में एक बार में 6-7 लोग रहते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं जब क्लोज करता हूँ मुझे दिखता है कि यहाँ 100 लोग 120 लोग हमें देखा। और जब हम दोबारा इस चीज को पोस्ट करते हैं, जब हम पोस्ट करते तो लोग आकर उसको व्यू करते तो हैं, लोग और भी ज्यादा देखते हैं। और भी ज्यादा। और अच्छी बात है ये कि मतलब कि एक दूसरे को ऐसे प्रमोट करते रहना। तो
दिस इज समथिंग व्हिच इज वंडरफुल दैट एक्चुअली। और ये कम्युनिटी ऐसा है कि आप एक दूसरे को प्रमोट करोगे तो ही मतलब इंटरेक्शन इज वेरी नेसेसरी इस प्लेटफॉर्म पे, कि आप अप्रिशिएट करो कि सामने वाला इंसान क्या काम कर रहा है, एंड वो इंसान भी आपको अप्रिशिएट कर। नहीं, इफ यू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसे मेनी जो इंस्टाग्रामर्स है, दे हैव स्टार्टेड पेन पेल आई थिंक, मतलब बेसिकली you don't know that person, but you write to that Correct. person, so you Correct. connect on that basis, not even on Instagram, but on giving a old fashion क्या कहेंगे, old fashion जो हम लोग चिट्ठी लिखते हैं जैसे, टच बेसिकली। तो it can be sharing your artworks or writing a handwritten notes, तो ये सब भी है जो कि कम्युनिटी बिल्ड करती है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट। सो वैसे ही आई थिंक अमृत इज सेइंग समथिंग। Arumit, yeah, the link of her work is hooks.needles, जिससे ये लाइव आई है, तो आप वो जाकर पेज देख सकते हैं। So it's a business where, you know, handmade products are, you know, from there you can order all the handmade products, and those are like really cute products, wonderful products for gifting purposes. Like anything, you can get your products customized as well as per your orders. है किसी ने लिखा है चिट्ठी, मोक्ष श्रीवास्तव, हाय मोक्षा। तो चिट्ठियों के बारे में कुछ दिन पहले मैंने छोटा सा एक लाइन लिखा था, मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्टली क्या था। मतलब वो था कि अब चिट्ठियां लिखूं भी तो किसके लिए, डर लगता है कहीं किसी के दराज में पड़ा न रह जाए। मतलब कि क्या होता है ना कि एक्चुअली वो एक जमाना होता था यार। हम तो मतलब कि मुझे याद है स्कूल में भी तो बदमाशियां तो करते ही थे। तो जब वो नया जो प्यार होता है ना स्कूल वाला, 7th 8th 9th 10th वाला, तो उस टाइम पे हम अपने मतलब जिन लड़कियों को प्रपोज करना होता तो अपने किसी फ्रेंड से या उस लड़की के किसी फ्रेंड को प्रॉपरली एक लेटर लिखकर भेजते थे। आज तक उससे कभी बात नहीं हुआ होगा, लेकिन हम लेटर लिखकर भेज दिए और वो लेटर में ही रिप्लाई कर दी, यस नो जो कहना है उसने रिप्लाई कर दिया। अच्छा। एंड उसके बाद दोबारा भी अगले 1-2 हफ्ते तक कोई बात नहीं हुआ है, लेकिन मन में हो गया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, और कोई लड़का या कोई लड़की इधर उधर नहीं छेड़ने वाला। तो ये चिट्ठियों का मतलब वो एक चिट्ठियों का सिलसिला होता था यार। अब कहाँ, अब मुझे नहीं लगता है कि आज के स्कूल के बच्चे वैसे, अब तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब कुछ है। मतलब वो एक जो अच्छा, एक वीडियो भी आया था जिसमें चिट्ठी पास होती थी फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अनदर, and then there is after, which is today's, and then they are asking each other on text, so that's how it's different कि हम लोग passing the past खेलते हैं यहाँ से लेकिन वो होता है, वो चिट्ठियों का जो दौर था ना अब वो नहीं रहा, और बहुत अच्छा लगता है। ये जो आप टच बोली ना, जो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग ही अपने आज लाइव शो से ऐसे किया, जो आपका वो पोस्ट था जिसमें आपने अपने ऑर्डर को डिलीवर किया है hooks.needles के थ्रू, और उसमें वो चिट्ठी है जिसमें लिखा हुआ है यू नो थैंक यू नोट लिखा हुआ है। मतलब ये मायने रखता है, लोगों को छू जाता है। वो दोबारा कभी भी अगर वो इंसान किसी को रिकमेंड करेगा तो उस चीज का जिक्र जरूर करेगा कि हाँ मुझे एक थैंक यू नोट भी आया था। तो एंड सिंस यू नो दिस एंटायर सेशन दैट वी हैव बीन टॉकिंग, जो हमने थीम रखा था वो था कर्मा। तो ये कर्म पे आप कुछ, आपका कोई अपना थ्योरी है कर्मा पे जो आप कुछ कहना चाहेंगे निधि, तो आपको समझ में आता है एनीथिंग? जैसे कि मैं बताऊं, हाँ आप बताइए। हाँ, तो जैसे कि क्या होता है ना कि कर्मा में अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जो हम कर्म करते हैं हमें उसका फल मिलता है, यहीं मिलता है या कहीं और जाकर मिलता है। पता नहीं, मैं उस थ्योरी में तो उतना नहीं घुस सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए लाइफ में, लेकिन शायद उनको वो रिटर्न में नहीं मिल पाया उस तरीके से। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत बुरे काम किए लेकिन दे आर हैप्पी, लाइक यू नो, मतलब कि इतने खुश हैं, उनके परिवारजन खुश हैं, सब खुश हैं। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। तो मैं उस थ्योरी पे कहीं आज भी मतलब उतना ढंग से बिलीव नहीं कर पाता हूँ, लेकिन एक चीज मैं फिर भी मानता हूँ कि जो कहते हैं ना कि इंसान के लाइफ में 2 चीज निश्चित है, वो होता है जीवन और मरण, और उसके बीच में जो चीज होता है ना वो होता है आप और आपका चयन। तो जो आपका चयन होता है वो आपका कर्म होता है, और वो जो कर्म होता है ना वो स्थापित करता है आपको, दैट हेल्प्स यू टू सेटल। ठीक है, तो ये जो कर्म होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, और इस पे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कभी भी, चाहे हमें वापस में जो भी फल मिले, लेकिन अपने तरफ से अपना कर्म हमेशा अच्छे से अच्छा करना चाहिए।
और ये मैं फिर से सबको बताना चाहूंगा कि आपने भले ही देर से शुरुआत की, देर से सोचा कि हाँ जो आपका इंटरेस्ट था या जो आपकी हॉबीज थी या जो आपकी सिस्टर की जो बिजनेस सेटअप है उसमें आपने बाद में अपना इनपुट करना स्टार्ट किया, तो इट्स वंडरफुल। मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि ऐसे जो भी चीजें होती हैं, ऐसे जो कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, वो जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए, क्योंकि इसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसी को भी नहीं पता। ये एक छोटा सा लाइफ इवेंट है, ये एक छोटा सा चीज है, लाइफ इवेंट है, और ऐसे बहुत सारी चीजें आपके साथ हुई होंगी, आप करती होंगी जो आपने रियलाइज नहीं किया। So it's a huge shout out for you, Nidhi. A wonderful thing. Just keep it up. And since we have the time constraints, we will be having someone next coming up. But अगर इसके पहले अगर आपके मन में कुछ स्पेसिफिक बातें हैं, प्लीज आप डिस्कस कीजिए, हमारे पास 3 मिनट और। I just want to tell everyone that whatever you do with great honesty. मतलब उसके पीछे आप अपना पूरा हार्ड वर्क करो, बिकॉज हार्ड वर्क always pays. So and that's it, I think. Thank you so much, Nidhi. Thanks for joining, and once again everyone, do not forget to go and browse hooks.needles. Do not forget to check out the wonderful handmade products that she has. जैसा कि कुछ देर पहले हम सबने कहा था, सबका साथ सबका विकास, और क्या बोलते हैं वो, shout out for the local. So this is one example. Go ahead and browse her and her personal handle too, Nidhi. And thank you so much for joining, Nidhi. Thank you so much. You know, it was wonderful having you. Thank you.